नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। क्षमा करना बच्चों, हमने समास का चैप्टर शुरू तो बहुत ही पहले कर दिया था, परंतु हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हम बीच में किसी और कक्षा कोई और टॉपिक हमने शुरू कर दिया था। तो अब हम करते हैं, हमारे तीन समास पहले हो चुके हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और केवल समास। अब हम कर रहे हैं अपना चौथा समास, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास, अगर आपने अभी तक पहले वाली समास की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जा करके इसी चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। सूत्र है सबसे पहला, शेषो बहुब्रीहि। क्या है? शेषो अर्थात शेष में जो पहले हो चुकी है उनको छोड़कर अन्य सभी में क्या होगा? हमारा बहुब्रीहि समास होगा। यह हमारा अधिकार सूत्र है। इसके बाद है अनेकम अन्य पदार्थे। क्या है? अनेकम अन्य पदार्थे बहुब्रीहि समास विधि सूत्र। क्या है कि जो बहुब्रीहि समास है उसमें किस पद की प्रधानता होती है? अन्य पद की। जैसे अव्ययीभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, इसी प्रकार तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। तो इसी प्रकार बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। न तो पहला पद प्रधान तो होता है और न ही दूसरा, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, अर्थात किसी अन्य के लिए ही बात कही जाती है। आगे हमारे सूत्र है, सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि। सप्तम्यंत और विशेषण का बहुब्रीहि में पहले प्रयोग हो। कि जो हमारा सप्तम्यंत अर्थात सातवीं विभक्ति जिसमें लगी हुई हो, जिस अक्षर में सप्तमी विभक्ति हो, और विशेषण जो शब्द हो वो क्या हो? बहुब्रीहि अर्थात बहुब्रीहि समास में पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई हमारा विशेषण है, विशेषता बता रहा है, जैसे काला घोड़ा। मान लीजिए कृष्ण काक है, ये मान लीजिए आप। तो यहाँ पर काक है क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, और कृष्ण क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कृष्ण है पहले आया, काक है बाद में, तो ये कहा गया कि बहुब्रीहि में पहले प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कृष्ण अर्थात विशेषण पहले आ जाएगा। इसी प्रकार कोई सातवीं विभक्ति में है तो वो भी क्या हो जाएगा? विशेषण की तरह ही बहुब्रीहि समास में पहले प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र आता है, हलंताद सप्तम्याः संज्ञायाम। हलंत और अत अंत में है जिसके ऐसे शब्द से परे सप्तमी विभक्ति का अलुक हो संज्ञा में। क्या हो? अलुक अर्थात लोप न हो। क्या है? अलुक अर्थात लोप न हो। हलंत शब्द हो और अत अंत में हो जिसके क्या हो? हलंत और अदंत। ऐसे शब्दों में क्या हो? समास का या विभक्तियों का लोप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विभक्ति का लोप नहीं होगा। जैसे देखो हमारे पास उदाहरण है, कंठे काल है। क्या है उदाहरण? कंठे काल है। यहाँ पर कंठे शब्द में सप्तमी विभक्ति दी हुई है। पहले वाले में बोला गया था कि बहुब्रीहि समास में जो सप्तम्यंत होगा उसको क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि में पहले प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बहुब्रीहि में पहले प्रयोग। जैसे विशेषण और सप्तम्यंत। तो यहाँ पर कंठे शब्द में सप्तमी विभक्ति है। क्या है? सप्तमी विभक्ति है कंठे। तो यहाँ पर कंठे का पहले प्रयोग हो गया है और यहाँ पर विभक्ति का लोप भी नहीं हुआ है। देखो बच्चों, कंठे काल है, हम इसको कंठ है काल है भी बना सकते थे, परंतु ये क्या है? हमारा अलुक तत्पुरुष समास है। और अलुक तत्पुरुष समास में क्या नहीं होता? विभक्तियों का लोप नहीं होता। इसी प्रकार हमारा सरसीजम शब्द है, सरसी। क्या है? सरसी। सरसी शब्द सप्तमी का ही है, सप्तमी एक वचन। तो इस प्रकार इसमें भी क्या है? सरसी एज इट इज यहाँ पर दे रखा है, तो इसमें भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ। तो ये भी क्या हमारा अलुक तत्पुरुष समास है। आगे है प्राप्तम उदकम यम प्राप्तोदको ग्राम है। यहाँ पर भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। इसी प्रकार तृतीया के अर्थ में है उड रथो अनडवाल है। इसी प्रकार चतुर्थी के अर्थ में अपहर्त पशु रुद्र है। पंचमी में उद्धृत ओदना स्थाली अर्थात उद्धृत, इनका जो विग्रह दे रखा है वो है उद्धृत ओदनो यस्याः। इसी प्रकार षष्ठी पीताम्बर है, पिताली अम्बराणी यस्य। सप्तमी है वीर पुरुष को ग्राम है, वीर पुरुषः यस्मिन्।
आगे हमारे पास सूत्र है अपपूर्णी परमाण्यो। क्या है? अपपूर्णी परमाण्यो अर्थात पूर्णार्थम प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग शब्द है तदंत और प्रमाणी शब्दांत बहुव्रीहि से अप प्रत्यय समासांत हो। क्या कहा गया कि पूर्णार्थ प्रत्यांत अर्थात जो अर्थ पूर्ण हो ऐसे प्रत्यांत को स्त्रीलिंग शब्द में और तद अल्त में हो जिसके ऐसे शब्दों के साथ बहुब्रीहि से अप प्रत्यय समासांत कहा गया है। देखो इसके उदाहरण कल्याणी पंचमी या शाम रात्रिणाम ताहा, कल्याणी पंचमा रात्रि है। इसी प्रकार स्त्री प्रमाणी यस्य है। क्या है? स्त्री प्रमाणी यस्य है, स्त्री प्रमाण है। अप्रिय आदिशु किम कल्याणी प्रिय। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर प्रमाणी शब्द होगा ही होगा। क्या होगा? प्रमाणी शब्द दिया होगा। ये देखो यहाँ पर प्रमाणी शब्द के साथ तदंत और प्रमाणी शब्दांत। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द तदंत शब्द और प्रमाणी शब्द के साथ अप प्रत्यय समासांत होता है। आगे हमारे पास सूत्र बहुब्रीहि साकथ्य क्षणो स्वांगात सच। स्वांगवाची शक्ति और अक्षी शब्द जिसके अंत में हो ऐसे बहुब्रीहि से सच प्रत्यय समासांत हो। क्या हो? सच प्रत्यय समासांत हो। स्व अंगवाची अर्थात अपने अंगवाचक शब्दों के साथ शक्ति और अक्षी शब्द होना चाहिए। उसके अंत में ऐसे बहुब्रीहि से सच प्रत्यय होता है। जैसे दीर्घ शक्त है तो यहाँ पर शक्ति शब्द शक्त है। दीर्घे शक्तिनी यश है, इसका विग्रह हो जाएगा। इसके बाद आगे है जलज आक्षी, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जलजे इव अक्षिणी यश्या, इसका विग्रह हमें अवश्य याद रखना बच्चों, ये हमसे पूछे जा सकते हैं। जलजे इव अक्षिणी यस्या। आगे है स्वांगात किम, शक्ति अक्षी शब्द स्वांगवाची होने चाहिए। यहाँ पर कहा है स्वांगात किम की अपने अंग से क्या अभिप्राय कहा गया है उस सूत्र में, तो कहा गया कि शक्ति और अक्षी जो शब्द है वो अपने अंगवाची होने चाहिए और कोई अन्य अर्थात कि जो शक्ति शब्द दिया हुआ है या अक्षी शब्द दिया हुआ है अपने अंगवाचक अर्थात अपने अंग की पहचान ही करवाता हो, किसी अन्य चीज की पहचान न करवाता हो। अगर अन्य चीज की पहचान करा रहा है तो वहां पर बहुब्रीहि समास नहीं होगा। जैसे देखो कि शक्ति शक्तम, शक्तम कोई हमारा अंग का वाची शब्द नहीं है। इसी प्रकार स्थूलाक्षा ये भी, वेणु यष्टि ये भी हमारा कोई अंगवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं होगा और बहुब्रीहि समास न होने के कारण यहाँ पर सच प्रत्यांत नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र है द्वित्रिभ्याम स मूर्धन है। द्वि और त्रि शब्द से पर मूर्धन शब्द को समासांत स प्रत्यय हो बहुब्रीहि में। क्या है? द्वित्रिभ्याम सह मूर्धन है। द्वि और त्रि शब्द पहले दिए हो और उसके बाद मूर्धन शब्द हो तो उसको समासांत स प्रत्यय हो जाएगा। देखो द्विमूर्ध है, द्वौ मूर्धानो यस्य, त्रिमूर्ध है, त्रयो मूर्धानो यस्य। द्विमूर्ध है, द्वौ मूर्धानो यस्य, त्रिमूर्ध है, त्रयो मूर्धानो यस्य है। द्वि और त्रि शब्द और मूर्धन शब्द से स प्रत्यय होता है बहुब्रीहि में। इसके बाद है अंतर बहिर्व्या च लोमन है। क्या है? अंतर बहि इन दोनों के योग में लोमन शब्द को अप समासांत प्रत्यय हो, कि अंतर शब्द हो और बहिष शब्द हो उसको लोमल शब्द को अप समासांत प्रत्यय होता है। जैसे देखो यहाँ पर अंतर हो गया, यहाँ पर बहि, इसी प्रकार लोमन दोनों में होगा और उसको क्या हो जाएगा? अप प्रत्यय समासांत हो जाएगा और वो बहुब्रीहि में होगा। तो अंतरलोम है, बहिर्लोम है, अंतरलोमानी यस्य, बहिर्लोमानी यस्य। आगे सूत्र है पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्य है। क्या है? पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्य, हस्ती आदि भिन्न उपमान से पर पाद शब्द का लोप हो जाता है समासांत हो तो बहुब्रीहि में, कि हस्ती आदि से भिन्न उपमान से पर जो शब्द दिए गए हैं, जैसे हस्ती आदि से भिन्न कि हस्ती शब्द नहीं होना चाहिए, हस्ती आदि से जो ग्रहण किए जाते हैं वो हमें नहीं बताएगा इसमें। उससे भिन्न उपमान से, उपमान व्याघ्रस्य इव, यहाँ पर व्याघ्र इव उपमानवाचक शब्द है तो उसका बहुब्रीहि में लोप नहीं होता। व्याघ्र से इव पादवश्य व्याघ्रपात है, इस प्रकार हमारा ये शब्द सिद्ध हो जाता है। अहस्त्यादिभ्य किम की अहस्त्यादिभ्य ये दिया गया, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर हस्ती आदि से भिन्न उपमान से पर ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हस्ती पाद हस्ती न पादौ इव पादौ यस्य और कुशूल पाद है कुशूलस्य पादौ इव पादौ यस्य।
अर्थात कि हस्तिपादी से भिन्न ही क्यों कहा गया, क्योंकि हस्तिपादौ इव पादौ यस्य, इसमें क्या नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा बच्चों इसमें, और न ही इसमें होगा आदि से कुशल पाद है ग्रहण किया गया है। और कहाँ पर होगा, व्याकृष्य पादवश्य व्याघ्रपात, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। आगे सूत्र है संख्यासु पूर्वश्य, संख्या और सु जिसके पूर्व में हो ऐसे पाद शब्द का लोप हो जाता है, समासांत हो बहुब्रीहि में। संख्या और सु जिसके पूर्व में हो ऐसे शब्द का क्या हो, संख्या पहले और सु जिसके संख्या शब्द और सु शब्द जिसके पूर्व में हो ऐसे शब्द का लोप समासांत हो बहुब्रीहि में। देखो उदाहरण देखते हैं इसका। देखो संख्यावाची शब्द हो गया द्वि, संख्यावाची शब्द हो गया द्वि, दो पादो यश्य, यहाँ पर बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार शु शब्द पहले दे दिया और पाथ शब्द अंत में, यहाँ पर भी पाथ शब्द अंत में, तो शोभनौ पादो यश्य, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास इस सूत्र से हो गया। इसके बाद सूत्र है उद विभ्याम काकुदस्य, उद और वी से पर काकुद शब्द का समासांत लोप हो जाता है बहुब्रीहि समास में। क्या कहा गया है कि उद शब्द से पहले हो और वी शब्द पहले हो और उसके बाद काकुद शब्द हो, तो उसका क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास में लोप हो जाता है। जैसे देखो उत काकुत उन्नतम काकुदम यस्य, और वी काकुतम विगतम काकुदम यस्य। इस प्रकार हमें इनके विग्रह याद रखने हैं और हमें इनके सूत्र याद रखने हैं। हमसे ये नहीं पूछा जाता इसका लोप होगा, प्रत्यय होगा, क्या होगा, ये सब नहीं पूछा जाता। हमसे समस्त पद पूछा जाता है, विग्रह पूछा जाता है और इसका सूत्र पूछा जाता है, बस। इसके बाद सूत्र है पूर्णाद विभाषा, पूर्ण शब्द से पर काकुद का समासांत लोप विकल्प से हो कि पूर्ण काकुद और पूर्ण काकुदम यस्य है। जैसे हमसे पूछ लिया गया पूर्ण काकुदम शब्द का विग्रह क्या है, तो पूर्णम काकुदम यस्य, क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास है। और अगर हमसे इनका सूत्र पूछा गया तो पूर्णाद विभाषा, क्योंकि विकल्प से होता है काकुदम और काकुत। इसी प्रकार आगे सूत्र है सुहृद दुहृदौ मित्रा अमित्रयो, कि सु शब्द और दुर से पर हृदय शब्द को निपातन से हृद हो क्रमशः मित्र और शत्रु अर्थ में बहुब्रीहि समास से। क्या कहा गया, देखो सु शब्द और दुर शब्द हो, उनके बाद हृदय शब्द हो, जैसे सुहृदय दुर्हृदय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, सोबलम हृदयम यस्य। क्या है, सोबलम हृदयम यस्य। इसके बाद है उर्ह प्रवृत्तव्य कप, उरस प्रवृत्तियों से समासांत कप प्रत्यय हो बहुब्रीहि में, कप का पकार इत संज्ञक है और क शेष रहता है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है शत्व विधि सूत्र, कशक आदिशु च, कशक आदि शब्दों में इण से, क्या है, ये सूत्र हमारा शत्रु का बोध कराने वाला सूत्र है और ये हमारा सूत्र का नाम है कशक आदि सूचय, कि कशक आदि शब्द अर्थात कशक आदि गण में पढ़े गए शब्दों में इण से बाद के विसर्ग को पकार हो अन्य विसर्गों का, अर्थात हमें इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं है बच्चों की इनकी वृत्ति क्या दी हुई है, छोड़ो इसे, हमें एग्जाम ओरिएंटेड करना है। हम सिर्फ ये देखेंगे कशक आदि गण में कौन कौन से शब्द पढ़े गए हैं। कशक आदि में व्यूढोरस्क है और सर्पिष्क शब्द पढ़े गए हैं, तो व्यूढोरस्क है और सर्पिष्क शब्द में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। व्यूढम उरो यस्य, प्रियम सर्पी यस्य है। और यहाँ पर अश्क शब्द दिया, तो यहाँ पर कशक आदिशु से हम ये समझ सकते हैं कि इसका सूत्र ये होगा। इसके बाद सूत्र है निष्ठा, निष्ठांत पद का बहुब्रीहि में पहले प्रयोग होता है। जैसे निष्ठा शब्द से अभिप्राय होता है बच्चों कि दो शब्द एक साथ प्रयोग होना, निष्ठा शब्द वो होते हैं बच्चों जिनमें तय और तवतु का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, तय प्रत्यय और तवतु प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, निष्ठा संज्ञक शब्द होते हैं। तो निष्ठा शब्द युक्त शब्द देखो युज जमा तय धातु से बना, युज धातु प्लस तय प्रत्यय से बना है, तो इस प्रकार युक्त शब्द बना है। तो निष्ठा बहुब्रीहि में पहले प्रयोग किया जाता है, तो युक्त योग है इस प्रकार, और इसका विग्रह हो जाएगा युक्तो योगो येन यस्सु वा। आगे देखते हैं, आगे है सूत्र शेषाद विभाषा, सूत्र है शेष बहुब्रीहि को कप प्रत्यय विकल्प से होता है। उदाहरण है महायशस्क है महायशः।
क्या है, महायशस का महायशा, हमें बस ये याद रखना है। आगे है द्वंद्व समास, हमारा शुरू हो जाता है। बहुब्रीहि समास यहीं तक था। 4 थे द्वंद्व। च के अर्थ में वर्तमान अनेक शुभंतों का समास होता है और वह क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। ये हमारा क्या करवाता है, विधान सूत्र है। ये द्वंद्व का बोध कराता है। ये अधिकार सूत्र भी माना जाता है। लिपात च के 4 अर्थ माने गए हैं, अर्थात च जो शब्द है उसके 4 अर्थ है। समुच्चय अर्थ, अनवाच्य अर्थ, इतरेत्र योग और समाहार। देखो, हमें इनके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं कि समुच्चय अर्थ में कौन सा उदाहरण प्रयुक्त किया गया है, अनवाच्य में कौन सा प्रयोग किया गया है, इतरेत्र में कौन सा किया गया है और समाहार में कौन सा किया गया है। तो देखो, समुच्चय अर्थ में ईश्वरम गुरुम च भजस्व कि यहाँ पर ईश्वर और गुरु पदार्थ निरपेक्ष है, अलग अलग है। यहाँ पर ईश्वर को भी भजो और गुरु को भी भजो, अर्थात हमें ईश्वर को भी वही अधिकार देना है जो गुरु को देना है, अर्थात उसको भी भजना है, उसको भी भजना है, अर्थात उसके लिए भी हमें गुणगान करने हैं, उसकी भी भक्ति में लीन होना है, अर्थात किसकी, ईश्वर की, और गुरु की भी। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग दिए गए हैं निरपेक्ष रूप से। अनुवाच्य होता है भिक्षाम अट गाम च आलय, प्रधान कार्य और गौण कार्य। यहाँ पर अलवाच्य होता है प्रधान कार्य और गौण कार्य। तो यहाँ पर भिक्षाम अट, भिक्षा अट गाम च आलय, भिक्षा के साथ साथ गाय को भी ले आओ। तो यहाँ पर गाय को लाना गौण कार्य माना गया है और भिक्षा लाने जा रहा है, तो यहाँ पर ये भिक्षा लाना प्रधान कार्य है। इसके बाद है इतरेत्र योग है। दवख खदिरो चिन्वी, क्या है, दवख खदिरो छिंदी दव, ये हमारा दव खदिरो छिंदी दव है। ये हमारा इतरेत्र योग का उदाहरण है द्वंद्व समास में। ये समाहार, संज्ञा, परिभाषा, संज्ञा च परिभाषा च, समाहार संज्ञा और परिभाषा का समाहार किया गया है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है राजदंत आदिशु परम कि राजदंत आदि शब्दों में जिस पद का पहले प्रयोग प्राप्त हो उसे आगे रखा जाए। कि जैसे राजदंत है तलतालाम राजा, तो यहाँ पर राजा शब्द पहले प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वो विशेष है, तो इसलिए राजा जब समस्त पद बनाएंगे तो राजदंत हो जाएगा और विग्रह करते टाइम दंतालाम राजा। इसके बाद वार्तिक है धर्मादि सुनियम है। धर्म आदि में किसी को भी आगे रखा जा सकता है, जैसे अर्थ धर्मो धर्मार्थो, जो हमारे धर्मादिशु अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो हमारे 4 बताए गए हैं पुरुषार्थ, ये क्या होते हैं, इनको किसी भी प्रकार से रखा जा सकता है। किसी को भी, चाहे धर्म को पहले रख सकते हैं या फिर अर्थ को भी पहले रख सकते हैं, इनको आगे पीछे रखने का कोई चक्कर नहीं है। आगे है सूत्र द्वंद्वे घी। द्वंद्व में घी संज्ञक पद का पहले प्रयोग होता है, जैसे हरि हरऊ हरिश्चय हरश्चय। यहाँ पर हरि शब्द घी संज्ञक है, तो यहाँ पर हरि शब्द का पहले प्रयोग हो गया है। इसके बाद है सूत्र अजाद्यंतम, क्या है, अजादि और अदंत पद का द्वंद्व में पहले प्रयोग होता है। ईशः कृष्णौ ईशश्च कृष्णश्च, क्या है, ईशः कृष्णौ ईशश्च कृष्णश्च। इसके बाद हमारे पास सूत्र आता है अल्पा अच तरम, क्या है, अल्प अच तरम। शिव केशव शिवश्च केशवश्च, क्या है, शिवश्च केशवश्च। सूत्र पिता मात्रा एक शेष, माता च पिता च पितरौ माता पितरौ। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि पितरौ जो शब्द है एक शेष का अभिप्राय होता है कि एक ही शेष बचता है, क्या है, एक ही शेष। जैसे हम द्वंद्व समास में 2 शब्द या 2 पद लेते हैं तो इम्पोर्टेंट हमारे द्वंद्व में दोनों ही होते हैं, परंतु जहाँ एक शेष बचता है, जैसे पितरौ हुई बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक शेष द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता च पिता च और पितरऊ। अगर हमें कोई ये बोल दिया जाए कि पितरऊ, तो हम पितरऊ शब्द से सिर्फ पिता का ही ग्रहण नहीं करते, हम माता और पिता दोनों का ग्रहण करते हैं, दोनों का अर्थ ग्रहण करते हैं। सूत्र है आगे हमारे पास द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानाम, कि प्राणी तुर्य और सेना इनके अंगों के वाचक शब्दों का द्वंद्व एक वचनांत हो। जैसे एक शेष द्वंद्व यहाँ पर हुआ, इसी प्रकार यहाँ पर होगा प्राणी तुर्य और सेना इनके अंगों के वाचक शब्दों का
द्वंद्व एक वचनांतो जैसे पाणिपादम पाणी च पादौ च, मार्दंगिक वैण्विकम मार्दंगिक च वैण्विकश्च, रथिकास्वारोहम रथिकाश्च स्वारोहाश्च। इस प्रकार हमें इनका द्वंद्व समास बनाना है। आगे है सूत्र द्वंद्वात चू दै श हा अलतात समाहारे कि च वर्गांत दकारांत शकारांत और हकारांत द्वंद्व से समासांत टच प्रत्यय और समाहार ही अर्थ हो। जैसे वाक त्वचम वाक च तवक च तयो समाहार है। इनका विग्रह में अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों। वाक त्वचम वाक च तवक च तयो समाहार है। त्वक सरजम तवक च सरक च तयो समाहार है। समी दृश्यदम समी च दृश्यद च तयो समाहार है। इसी प्रकार वाक त्विष वाक च त्विट च तयो समाहार है। छत्रोपाहलम छत्रम च उपानत च। इसके बाद है आगे हमारे पास अथ समाशालता। क्या है अथ समाशालता? ऋक पूरप धू पथा अब ये हमें नहीं करना बच्चों, ये समाशालता अलग से चैप्टर दिया हुआ है, सिर्फ हमें यहीं तक करना है। हमारा यहाँ द्वंद्व समास हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप समर्पण संस्कृत क्लासेस चैनल को समर्पण संस्कृत क्लासेस चैनल को टेलीग्राम चैनल है बच्चे, ये टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर सभी PDF प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर इनको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फीडबैक अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।